नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी युवा साथियों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन किया है, उन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अब ज्वाइनिंग है वो यहाँ निजी क्षेत्र में भी देने का काम करेंगे। यानी जो उद्योगपति है उनसे संवाद करेंगे। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार साथ ही अधिकारियों के साथ उन्होंने पहले ही बैठक कर ली है। पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। सरकार के पास जो नौकरियों के आंकड़े होंगे जिसमें उद्योगों से लिया जाएगा सर्विस चार्ज, पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि कौशल रोजगार निगम अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो उद्योगों के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स है उनको लगाने के लिए अब कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी यहाँ पर भी नौकरी देने का बात है वो यहाँ पर कहा गया है सीएम साहब की तरफ से। और साथ ही जो कोर्ट में निलंबित युवाओं को 75% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर भी यहाँ पर एक अधिसूचना है वो जारी की गई। लेकिन उससे पहले आपको कौशल रोजगार निगम की अपडेट बता देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से जो अनुबंध के आधार पर सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जरिए उद्योगों में भी नियुक्ति करने को लेकर सरकार ने यहां पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी बीच यहां पर मुख्यमंत्री जी ने खुद मंगलवार को गुड़गांव में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 100 उद्योगपति इस बैठक में जुटेंगे और वहां मुख्यमंत्री जी की विशेषता उनको बताएंगे। साथ ही उद्योगपतियों से निगम के पोर्टल पर जो दर्ज स्किल यूथ का जो डाटा है वो यहाँ पर रखा जाएगा। इसी के अनुसार उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों की ज़रूरत होगी तो उन पर यहाँ निगम के जरिए युवाओं की नियुक्ति है वो यहाँ पर कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि निगम के जरिए नियुक्ति होने से उद्योगपतियों में विश्वास भी बने रहेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस संवाद में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को यहाँ पर जो सहयोग व सुझाव के लिए लेंगे और साथ ही यदि निगम के जरिए युवाओं की नौकरी मिलती है तो सरकार को भी दो तरफ से फायदा होगा। तो उसके लिए यहाँ पर पास रोजगार गिराने का जो आंकड़ा है वो भी रहेगा और दूसरी तरफ उनके वेतन में जो मिलने वाले 1% जो सर्विस चार्ज है वो आय भी यहाँ पर बढ़ेगी। और निगम के माध्यम से जो उद्योगपतियों के 1% सर्विस का जो चार्ज प्रावधान है, अब तक विभाग, बोर्ड, निगम और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। तो दोस्तों ये बात है, हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो निजी क्षेत्र में जो युवा यहाँ पर नौकरी करते हैं, जाना चाहते हैं, क्योंकि कौशल रोजगार निगम में जैसा कि आपको पता होगा सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर सरकार करती है। लेकिन सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है कि जो निजी क्षेत्र में यहाँ पर जो उद्योगपतियों के जहाँ सहयोग से हम हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। उनका पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, उसके बेसिस पर ही हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी देने का यहाँ पर बात कही है। यानी आपको कौशल रोजगार निगम में अगर 12 से 17 हज़ार के लगभग अगर आपको सैलरी मिलती है और अगर आपकी निजी क्षेत्र में अगर कौशल रोजगार निगम की तरफ से गवर्नमेंट आपको लगाए और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो उसमें लगभग जो 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी है वो भी आपको देने का काम किया जाएगा। और सुविधा की बात करते हैं तो जो कौशल रोजगार निगम के जरिए जो हरियाणा में गवर्नमेंट कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं, जैसी सुविधा उनको मिलती है वैसे ही निजी क्षेत्र में इन कर्मचारियों को देने की बात है वो यहाँ सीएम साहब की तरफ से कही गई है। कल यहाँ पर बैठक होगी। कल यहाँ इन्होंने जो गुड़गांव में 100 उद्योगपतियों के साथ यहाँ चर्चाएं करेंगे और साथ ही जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव तो आप सभी के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार चाहती है कि प्रत्येक युवा को यहाँ पर किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार देने की जो विचारधारा है वो सरकार बना रही है। इसी बीच आपको बता देते हैं जो 75% आरक्षण को लेकर जो मामला कोर्ट में था उस पर यहाँ पर जो फैसला है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है कि जो 75% आरक्षण का मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है, राज्य सरकार की ओर से जो उद्योगपतियों के स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी के प्रावधान में विधानसभा में प्रस्ताव पास करके चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जनवरी 2022 से लागू की अधिसूचना है वो जारी की गई थी, परंतु फरीदाबाद, मानेसर और आदि कुछ यहाँ उद्योगपति ने इस पर हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। लेकिन अब इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है तो जल्दी इस पर भी फैसला आ जाएगा। उन उद्योगपतियों के साथ यहाँ पर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, हम उनकी सहमति लेंगे, उनकी राय लेंगे, उसके बेसिस
बेसिस पर अगर वो अनुबंध के आधार पर इन युवा साथियों को रोजगार देने में सक्षम होंगे तो हरियाणा के हर नौजवान, हर युवा को हम कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी यहाँ पर नौकरी देने का काम यहाँ पर कर सकते हैं और उसमें एक अच्छी सैलरी और सारी वो सुविधाएं उनको दी जाएगी जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध के बेस पर कर्मचारियों को दी जाती है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। अब जो जितने भी युवा साथियों ने हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा कि 10वीं पास से लेकर पीएचडी तक के कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम है उसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। लगभग लाखों की संख्या में युवाओं ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कौशल रोजगार निगम पर। तो इनको यहाँ निजी क्षेत्रों में भेजा जा सकता है ताकि इनको यहाँ पर एक अच्छी सैलरी है वो दी जाए और इनको रोजगार मिल सके। तो कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव कल आपके सामने एक बड़ी अपडेट आएगी, तो चैनल पर बने रहिए। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लोगे तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी के सामने आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो की अपडेट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस अपडेट को शेयर करने का भी काम करें, ग्रुप वाइज इसको युवा साथियों में शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी पता चल जाए हरियाणा सरकार एक नई नीति के साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्रों में भी कौशल विकास है उसको यहाँ पर लागू करने के लिए विचार कर रही है। और कल इस पर एक बड़ा फैसला है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ संवाद के दौरान ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर हमारे 606 कैंडिडेट्स हो चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम पर आपको हर वो वैकेंसी की डिटेल्स, हर वैकेंसी का नोटिस, हर कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव शॉर्टलिस्ट या ऑफर लेटर की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कोई भी वैकेंसी के डाउट कमेंट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर दें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।